सेवा। भगवान शंकर की पूजा दो प्रकार से, एक है लिंग, एक है वेर। वेर कहते हैं शरीर। शंकर के देह प्रतिमाओं का पूजन करने का उतना महत्व नहीं है जितना कि शिवलिंग पूजने का जितना महत्व है। वर्णन है उसमें, कहा गया है छत्रम ध्वजम च व्यंजनम चामरम चापि सांगकम। भगवान को छत्र लगाइए, शंकर को छत्र लगाएं, ध्वजा लगाएं, व्यंजन तरह तरह के व्यंजनों का भोग लगाएं, चामरम चापि सांगकम। लोग कहते हैं क्या घर में भगवान को चवर डुला सकते हैं? शिव पुराण में लिखा है बिल्कुल, चामरम यानी चवर डुलाकर उनकी आरती कीजिए। क्या घर के मंदिर में घंटी लगा सकते हैं? बिल्कुल लगाइए। इससे गरीब बातें इसमें वर्णन है। वर्णन किया गया है कि जो भगवान को नित्य मीठे पान का भोग लगाते हैं, यदि परिवार में यदि किसी को मृगी का रोग आता है वो समाप्त हो जाएगा। मीठा पान जर्दा वाला मत लगाना, पान का बीड़ा बनाया जाता है और उसमें शंकर का भोग लगाया जाता है, उसका वर्णन किया गया। एक बड़ी सुंदर बात कही है, आप 4 घंटा पूजा करते हैं भगवान की, 2 घंटा करते हैं, 1 घंटा करते हैं, यदि आपने पूजा के बाद आरती नहीं की तो पूजा का कोई फल नहीं होता, 0/0। ये बात बहुत याद में रखने को है। पूजा के बाद में, चाहे अनुष्ठान की पूजा हो चाहे घर की पूजा हो, पूजा के बाद में, सुन रहे हो, सुनाई पड़ रहा है, पूजा के बाद में आरती का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आरती, प्रदक्षिणा और नमस्कार यथाशक्ति जो भी जितना आपसे बन सके ये जरूर कीजिएगा। जपम, जप, पूजा में भगवान को नहलाना धुलाना, जप, आरती, प्रदक्षिणा कहते हैं परिक्रमा, और नमस्कार प्रणाम, ये आराधना में आप वहीं खड़े खड़े परिक्रमा घूम के लगा लीजिए। इसमें वर्णन है प्रदक्षिणाम नमस्कारम यथा शक्तिम जपम तथा। जब आप पूजा में आप बैठे, भले ही आपसे एक माला घूमे, आपकी पूजा का महत्व तो बढ़ जाता है जब उसमें आप बैठ के थोड़ा जप करते हैं। थोड़ा सा जप कीजिए। भगवान को नहलाने धुलाने के बाद में, उनको स्नान कराने के बाद उनको आरती कीजिए। आरती के बाद प्रदक्षिणा परिक्रमा कीजिए और परिक्रमा के बाद में नमस्कार कीजिए। ये विधि बताइए इसमें। आभानादि संगाति नित्यम कुर्यासु भक्तिता यथव्य अर्चन्यम देवम लिंगे वेरेम च सांकर। भगवान शंकर अति प्रसन्न हो जाते। फूल भगवान की पूजा में बहुत ज्यादा महत्व रखता है। पुष्प, पानी, चावल और फूल, तीनों चीजें बहुत महत्व की हैं। जल, चावल, फूल और दीपक, दिया, ये बड़ी महत्व की चीजें हैं, तो इनको आप पूजा में जोड़िए। आइए पार्थिव पूजा के बारे में कुछ बोला गया है, लिखा अपमृत्यु हरम कालम मृत्यु चापि विनाशनम। उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती जो पार्थिव शंकर की पूजा करते हैं। मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनको जो पूजा जाता है, और यदि वो संभव नहीं है तो वो नर्मदेश्वर भगवान की पूजा करें, क्योंकि भगवान नर्मदेश्वर मिट्टी की पार्थिव शिवलिंग में से ही प्रकट हुए हैं। वाणासुर ने करोड़ों करोड़ों मिट्टी के शिवलिंग बनाकर नर्मदा जी में प्रवाहित किए। शंकर प्रकट हो गए। महादेव ने वाणासुर को कहा था वरदान मांग, तुझे क्या चाहिए? तो उसने कहा था प्रभु ये मैं जानता हूँ मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजने में कितना समय लगा है, कितनी व्यवस्थाएं लगी हैं। आने वाले कलयुग में ये सब लोगों के लिए संभव नहीं है, तो आप ऐसी कृपा कर दो कि इस मिट्टी के शिवलिंग को पत्थर में बदल दो, और जो उसकी पूजा करे उसको मिट्टी के शिवलिंग का पूजन करने का ही फल प्राप्त हो। भगवान शंकर ने कहा ऐसा ही होगा, तेरे मिट्टी के बनाए गए शिवलिंग आज नर्मदा में से नर्मदेश्वर बन करके प्रकट होंगे, और नर्मदेश्वर बन गए। नर्मदा का हर कंकड़ अपने आप में है शंकर। जो नर्मदेश्वर के ऊपर पूजन करेगा उसको नित्य पार्थिव पूजा का ही फल प्राप्त होगा। इसलिए आप सबके घर श्रद्धे तो भगवान नर्मदेश्वर की पूजा हम देख रहे हैं। आपको लाइट गई है कि तार हट गया?
बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर 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 महादेव। तो अपमृत्यु हरम काल मृत्यु शापि विनाशन, जो मृत्यु का भी नाश कर देते हैं ऐसे भगवान शंकर हैं। व्यवस्था बने तो साल में एक आध बार मिट्टी के भी शिवलिंग बनाते रहिए। नर्मदेश्वर आप अपने घर में, भले ही आपके पास रामेश्वर के महादेव हैं, काशी के महादेव हैं, मल्लिकार्जुन के महादेव हैं, कहीं के भी महादेव हों, आप अपने घर नर्मदेश्वर जरूर रखिए। कभी आप द्वारका की तरफ जाएं और आपको नया मकान नई दुकान बनानी है तो वहां से सांप सांपिन लेके आइए। नागेश्वर में पार्वती और महादेव सांप सांपिन के रूप में। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसा बताते हैं कि नए मकान की नींव में यदि वास्तु के रूप में सांप और सांपिन नीचे नीम के नीचे दबा दिए जाए तो उस घर में किसी भी प्रकार का विघ्न प्रकट नहीं होता। उसकी इतनी बड़ी महिमा है। तो कभी आप ओमकारेश्वर जाएं तो वहाँ बड़े अच्छे नर्मदेश्वर मिलते हैं। वहाँ ना मिलें तो इस महाकाल के पंडाल में तो मिलते ही है। हाँ? और अद्भुत महारुद्राभिषेक हो रहा है, उसके बाद प्रसाद में प्राप्त हो रहा है भगवान नर्मदेश्वर। लाखों घरों में तुलसीवन आश्रम ने नर्मदेश्वर भगवान भेज दिए। तो कितना अच्छा लगा। अपमृत्यु हरम काल मृत्यु शाप विनाशनम, मौत को भी जो नाश कर दें ऐसे भगवान की पार्थिव पूजा है। वर्णन किया कि इस पूजा का प्रभाव कहाँ है। नद्या तड़ागे कूपे वा जलांतर मदमा हरेत। यदि यह शिवलिंग मिट्टी के कहाँ बना दिए जाए, नद्या नदी के किनारे। सुन लो, ये बात सुनने लायक है, कोई नहीं बताएगा ये आपको। ऐसी जगह पर ये बनाए, नद्याम नदियों के किनारे, तड़ागे सरोवरों के किनारे, कूपे कुएं के किनारे, सागरे समुद्र के किनारे, बा जलांतर मदमाहरित। शिवलिंग वहीं बनाइए जहां आप शिवलिंग को जल में आप उसको विसर्जित कर सकें। यदि मिट्टी के शिवलिंग बनाकर यदि उनको विसर्जित नहीं किया, बिना विसर्जित छोड़ दिया तो जघन्य बहुत बड़ा अपराध हो जाता है, बहुत बड़ा अपराध। मिट्टी के शिवलिंग पार्थिव पूजा वही करें जो लोग उनको विसर्जित कर सकें पानी में। ये वर्णन है इसमें। जला अंतर्मद माहरे, जो जल में उसको प्रवाहित, उसको डुबा सकें, उसको विसर्जित कर सकें। अब जहाँ नदियाँ नहीं है वो क्या करें। मैंने परसों निवेदन किया है, एक परात में किसी बड़े पात्र में जल लें और उन मिट्टी की प्रतिमाओं को उसमें प्रवाहित कर दें, रात भर गलने दें उसको, और दूसरे दिन उसको कहीं किसी पेड़ की जड़ में जाके छोड़ दें जहाँ किसी के पाँव न पड़े। तो इस प्रकार से भी यह पार्थिव पूजा हो सकती है। विघ्नेशा आदित्य विष्णु नाम या शिवस्य शिवस्य सिंह लिंगम च सर्वदा पूजी ध्वज। वर्णन किया कि भगवान विष्णु, भगवान सूर्य, चंद्रमा, इस सगरे देवताएं वो सब अपने अपने यहाँ भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजा करते हैं। एक भी देवता ऐसा नहीं है, एक भी देवी ऐसी नहीं है जो भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा न करे। जब स्वयं देवता करते हैं तो फिर आप क्यों नहीं करते। इसमें आदित्य, सूर्य भगवान, सोम, चंद्रमा, सरस्वती, लक्ष्मी और भगवती जगदम्बा, भगवान गणेश और कार्तिकेय। कार्तिकेय ने तो बहुत शिव पिंडियों की स्थापना धरती पर करी। भगवान परशुराम तो बहुत बड़े भगत थे, जगह जगह उन्होंने भगवान शंकर की पिंडियों की स्थापना करी। परशुराम भगवान ने, जो आज से हजारों हजारों साल पुराने जो शिवलिंग है वो सब भगवान परशुराम के द्वारा स्थापित किए गए, जिनको आज स्वयंभू कहते हैं, भगवान परशुराम जी के द्वारा। बड़े बड़े जो गणेश जी के मंदिर हैं, प्रतिमाएं,
जिनको पता ही नहीं है किसने बनवाया। मराठा में समर्थ गुरु रामदास जी हुए हैं, ये स्थापना उनके द्वारा कराई गई। विशेष हनुमान जी की प्रतिमाएं, हनुमान जी के परम भक्त थे समर्थ गुरु रामदास। इन महापुरुषों ने बड़े अद्भुत काम किए। हस्तेन प्रतिमां कुर्यात् क्षीरेण च संस्कृतां, अपने हाथ से मिट्टी के शिवलिंग बनाते हैं अपने हाथ से, और फिर उसके ऊपर क्षीर कहते हैं दूध, आप उसके ऊपर दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, पूजन करते हैं, तो बड़ी महिमा है उसकी। और एक परात में छोटी छोटी उंगली के बराबर मोटाई, अंगूठी के बराबर ऊंचाई, ऐसा आप ऐसे ऐसे शिवलिंग बनाएं और बीच में एक थोड़ा सा बड़ा सा रख दें। और इसका विधान ये है कि जैसे ही एक शिवलिंग बनाएं और उसके ऊपर आप चावल लगा दें, चावल लगाने से पूजा पूरी हो जाती है उसकी। आप जा रहे हैं भैया? कब आएंगे आप? गया जी? भोजन कर लिए? ट्रेन आपकी बहुत लंबी है, वहां से रात के लिए बांध लो, ठीक है? प्रसाद बांध के लेके जाना कलेवा। सब रेल वेल में तो सब ऐसा ही मिलता है, लेके जाना। भाई अंकित बाबू, तो छपरा वाली मैया को भोजन बांध दो, टोसा। संग में होगा टोसा तो फिर किसका भरोसा। बोतल में पानी भी भर के दे देना। बोलो बांके बिहारी लाल की, हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। जो पार्थिव पूजा की जो बात कही जा रही है वो बड़ी अद्भुत है, और भगवान की कृपा से अगले बार तो पार्थिव पूजा करने का सौभाग्य मिलेगा ही रामेश्वरम में। आइए दो पंक्तियां भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। जगत के सिर पर जिनका हाथ है वही तो अपना भोलानाथ है। जिन चरणों में सदा झुकाती, जिन चरणों में सदा झुकाती सारी दुनिया माथ, वही है अपना भोलानाथ। दो पंक्तियां प्रभु चरणों में समर्पित करता हुआ और आज की इतनी अद्भुत कथा में चलता हूं। आरती से पहले आप कहेंगे कि आनंद आ गया। ऐसी बात, थोड़ा ढीले होके बैठो। जगत के सिर पर जिनका हाथ, जगत के सिर पर जिनका हाथ, जिन चरणों में सदा झुकाती, जिन चरणों में सदा झुकाती सारी दुनिया मात, वही है अपने भोलेनाथ, वही है अपने भोलेनाथ। जगत के सर पर जिनका है, जिन चरणों में सदा झुकाते, जिन चरणों में सदा झुकाती सारी दुनिया माँ। जगत के सर पर जिनका हाथ, जगत के सर पर जिनका हाथ। सृष्टि के पालक तुम ही, कुशल संचालक तुम ही, तुम्ही हो जग विस्तारक, तुम्ही इसके संहारक, तुम्ही हो जग विस्तारक, तुम्ही इसके संहारक। जिनको पाकर कभी न समझे,
जिनको पाकर कभी न समझे खुद को कोई अनाथ, वही है अपने भोलेनाथ, वही है अपने भोलेनाथ। जिन चरणों में सदा झुकाती, जिन चरणों में सदा झुकाती सारी दुनिया मात, वही है अपने भोलेनाथ, वही है अपने भोलेनाथ। हिमालय तुम पर रहते, मार मौसम की सहते, गले में शल्क लपेटे मगन रहते लेटे, गले में शल्क लपेटे मगन मन रहते लेटे। भूत प्रेत बैताल हमेशा, भूत प्रेत बैताल हमेशा रहते जिनके साथ, वही है अपने भोलेनाथ, वही है अपने भोलेनाथ। जिन चरणों में सदा झुकाती, जिन चरणों में सदा झुकाती सारी दुनिया मात, वही है अपने भोलेनाथ, वही है अपने भोलेनाथ। कृपा सब पर बरसाते, सभी का मन हर्षाते, कृपा सब पर बरसाते, सभी का मन हर्षाते। भक्त गण जब भी तेरे सदा जो दौड़े आते, भक्त गण जब भी तेरे सदा जो दौड़े आते। भक्त सभी पाकर जिनको हाँ, भक्त सभी पाकर जिनको हाँ, अब हो गए सनात, वही है अपने भोलेनाथ, वही है अपने भोलेनाथ। जिन चरणों में सदा झुकाती, जिन चरणों में सदा झुकाती सारी दुनिया मात, वही है अपने भोलेनाथ, 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 वही है चरणों में सदा झुकाती, इन चरणों में सदा झुकाती सारी दुनिया मात, वही है अपने भोलेनाथ, वही है अपने भोलेनाथ, वही है अपने भोलेनाथ। हर 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 महादेव। जिन चरणों में सदा झुकाती, जिन चरणों में सदा झुकाती सारी दुनिया मात, वही है अपने भोलेनाथ, 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 वही है अपने भोलेनाथ। महादेव
वही है अपने भोलेनाथ, वही है अपने जिन चरणों में सदा झुकाते, जिन चरणों में सदा झुकाती सारी दुनिया मात वही है अपने भोलेनाथ, वही है अपने भोलेनाथ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए भगवान शंकर की पूजा का प्रमाण अंगुलस्येकम, अंगुली के बराबर इसकी मोटाई, अंगुष्ठ के बराबर इसकी ऊंचाई। इस तरीके के मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनका पूजन करें। वर्णन किया कि जल तैल दिगंधानाम यथा योग्यम च मानत, पानी से, घी से, गंध से, गंधानाम यथा योग्यम च मानत, रोली को गंध कहते हैं। इसमें वर्णन है इन सब चीज़ों से महापूजित कथ्यते, भगवान शंकर का पूजन करने पर भगवान शिव प्रसन्न होकर सब कुछ दे देते हैं। अभिषेका आत्मशुद्धि गंधनात् पुण्यम उमाप्यते, अभिषेक करने से आत्मशुद्धि होती है और गंध महादेव को चढ़ाने से बहुत पुण्य का प्रभाव बढ़ता है। बहुत पुण्य बढ़ता है। सूखी रोली नहीं, उसमें थोड़ा जल डाल करके, पानी डाल करके हम भगवान शिव के ऊपर रोली के द्वारा चंदन तिलक लगा करके फिर उसकी रोली की टिपकी लगा दें। आयुष तृप्तश्च नैवेद्यात् पूदार्मस्तवाप्यते, भगवान शंकर तृप्त हो जाते हैं। दीपक ज्ञान वाप्नोति, भगवान को दिया जलाएं, इससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। महादेव या और भी देवताओं के लिए आप दीपक ज्ञान वाप्नोति, आप दिया जलाते तो उससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। देखो अभी मैं बोल रहा था आपको, तांबूलाद भोग सामनेयात, भगवान शंकर को आप तांबूल कहते हैं पान, आप पान चढ़ाते हैं, इससे भोगों की प्राप्ति होती है। तस्मात् स्नानादिकम षटकम प्रयत्न प्रसादेत, भगवान को स्नान करा के नमस्कार करके जो जप करते हैं, पूजान्ते सदा कार्यम भोग मोक्षार्थ विन्नरे, इतना काम करने वाले लोगों को धरती पर भोग और मरने के बाद उनको मुक्ति मोक्ष मिलता है। ये कन्फर्म है, ऐसा शिव महापुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है। गणेश पूजा सम्यक भूलो के इष्ट मामनियात, शंकर को जब आप पूजें तो गणेश से पूजा शुरू करें, ये मैंने पूर्व में आपको बोला है। इतने दिन शंकर को बहुत प्रिय हैं। सोमवारे शुक्रवारे चतुर्थ्याम च सते श्रावण भाद्र के, सावन और भादों की पूजा, भादों भी इसमें लिखा है, इसलिए मराठा में और गुजरात में लोग भादों को भी सावन में ही जोड़ करके पूजा करते हैं। स्पष्ट इसमें लिखा है सते श्रावण भाद्र के, भादों और सावन भगवान महादेव को अति प्रिय। सोमवार, चौथ, शुक्रवार, चतुर्दशी ये तिथियां शिव को अति से प्रिय हैं। इन तिथियों में जो पूजा करता है, शतम पूजा सहस्त्रम, शत कहते हैं 100 और सहस्त्र कहते हैं 1000, 100,000 यानी 1,00,000 गुना उनकी पूजा बढ़ जाती है यदि इस विधि के साथ महादेव को पूजा जाए, जो हम आपको अभी निवेदन कर रहे हैं। मैंने बोला है कि शुक्रवार के दिन महामृत्युंजय का जप किया करें आप। चतुर्दशी को भगवान शिव के अभिषेक की बड़ी महिमा है, प्रदोष काल में बहुत उसकी महिमा है उसकी। सोमवार को अभिषेक और शुक्रवार को जप शंकर को अति प्रसन्न करता है। श्रावण भाद्र की, सावन और भादों के महीने में की गई जो पूजा है, शतम पूजा सहस्रम्बा, शत कहते हैं 100, सहस्र कहते हैं 1000, तो 100 गुणा 1000 तो 100,000 हो गया ना। 100,000 का मतलब आपकी पूजा 1,00,000 गुनी और ज्यादा प्रभावित हो गई।